3 घंटे जारी रहने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात में सदर ट्रंप यूक्रेन जंगबंदी पर डील ना करा सके। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। कहा यूरोपीय ममालिक को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जंगबंदी माहिदा ना होने से यूक्रेन को फिलहाल जंगज़दा इलाकों में रूस के साथ ज़मीनों के तबादले जैसे अहम फैसले नहीं करने पड़ेंगे। मगरबी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन को अलास्का मदऊ करके ट्रंप ने उनके आलमी सफारती बायकॉट को कमज़ोर कर दिया है और यही इस मुलाकात की सबसे काबिल ज़िक्र बात है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में 3 घंटे की मुलाकात। बर्फ पिघली मगर यूक्रेन पर जंगबंदी ना हो सकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हममनसब का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया। अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरबेस से मीटिंग के मकाम पर गए। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात के बजाय वफूद की सतह पर मीटिंग हुई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि रूस के साथ यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक ना किया जा सका। कहा ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाए। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए और इस मकसद के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा निपटाने और देरपा समझौते के लिए मसले की जड़ ख़त्म करने पर जोर दिया। रूस के सदर पुतिन ने अमरीकी सदर को मॉस्को में मुलाकात की दावत दे दी। सदर ट्रंप का कहना था कि तजवीज़ दिलचस्प है, मुमकिन है ऐसा हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों में बारिश और सैलाब से 210 अफराद जाँ बहक। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। केपी में बारिश और सैलाब के बाइस हादसात में अब तक 210 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 68 घरों को नुकसान पहुँचा। हादसात स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। पीडीएमए पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला और तोंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर चुका है। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। सूबाई हुकूमत का सूबे भर में सोग का ऐलान, परचम सरनिगूं रहेगा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर जिला मोहम्मद में हादसे का शिकार हुआ। हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है मालाकंड और हज़ारा रीजन में बादल फटने और बारिशों से सैलाब आया। मुख्तलिफ हादसात के बायस बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात हुए। ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के इदारे रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयों और बंद सड़कों को खोलने के लिए भारी मशीनरी लगा दी गई है। इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम से अपील है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इस सिलसिले में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। स्कर्दू में 5 पुल दरिया बुर्ज, चिलास के उछार नाले में मुतादिद अफराद बह गए। कई ने जिंदगी बचाने के लिए दरख्तों के तनों का सहारा लिया। सैलाब से फसले, मकानात, बागात, राबता पुल और वाटर चैनल तबाह हो गए। थोर के मकाम पर रैला मकानात में दाखिल। गजर में 120 से जायद मकान लैंड स्लाइडिंग से मुतासिर। उन्जा मेन हसनाबाद के नाले में पानी का बहाव बदस्तूर बुलंद। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। शाहराह कराकुरम बंद होने से गिलगित और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सानेहा चिलास में ज़ख्मी होने वाला लोधरा का मोहम्मद इस्लाम 26 रोज़ बाद दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 2 लापता।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। क्लाउड बस्ट और सैलाबी रैलों से 400 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 100 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हो गए। रत्ती गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बहने से बेस कैंप में फंसे 800 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह कोहाला और शाहराह नीलम भी मुतादिद मकामात पर बंद। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेक्शन मुतादिद मकामात और लीपा मुजफ्फराबाद शाहराह मिट्टी के तोदे गिरने से बंद। स्वात की ज़िला इंतज़ामिया का सयाहों को बारिशों में सफ़र ना करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ताउन फराहम करने और तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों के लिए राबते मरबूत करने की हिदायत की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरोनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। NDMA सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मावनत करे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों, सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशिया खुरोनोश भेज रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फ़ौज सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इजाफी फ़ौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत जारी कर दी। आर्मी चीफ ने पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत दी। कहा, जहाँ ज़रूरी है आर्जी पुल कायम किए जाएँ। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन भी मुतासरा अवाम की बहाली के लिए इक़दामात में मसरूफ़। पाक फ़ौज ने एक दिन की तनख्वाह भी मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी। 600 टन से ज़ायद राशन भी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फ़ाल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सर्विस इस सूरत में भी काम करेगी जब किसी इलाके में सारिफ के अपने मोबाइल नेटवर्क के टावर्स मुतासिर या गैर फ़ाल हों। निज़ाम के तहत मुतासरा शहरी 911 पर राबता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी राबते के लिए 911 डायल करें। गैर मुतासरा शहरियों से इल्तमास है कि गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें ताकि जिनको मदद दरकार है सहूलत उनके काम आ सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर राबता। इमदादी सामान की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम के डिस्पोजल पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से टेलीफोन पर राबता। गवर्नर सिंध ने मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला को फ़ोन। कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से जो भी अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए खिदमत दरकार हो हम हाजिर हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने का ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी वफ़द से सनती यूनिट्स पाकिस्तान में लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया।
वज़ीर आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, जिनेवा में प्लास्टिक आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। 46 ममालिक ने वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक को अगले इजलास की सदारत सौंप दी। भारतीय वफ़द जल कर सेशन से वॉकआउट कर गया। किसी रुकन मुल्क ने भारतीय वॉकआउट की परवाह ना की। खिताब में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, तरक्की याफ्ता दुनिया को ये नहीं समझना चाहिए कि तरक्की पज़ीर ममालिक बेआवाज़ हैं। एक वाज़े और जामे नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए जिसमें जंगलात की कटाई के मामले को भी शामिल किया जाए। हम ख्याल ममालिक ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा है कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औक़ात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क्स जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि उसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर के इलाकों कान्हा और चोंग में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस के मुताबिक चोंग में मुबैना मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए। कान्हा में मुबैना मुकाबले में 1 मुल्ज़िम मारा गया। 4 साल में पाकिस्तान और ईरान से तकरीबन 40 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस आए। अफगान तालिबान हुकूमत की 34 सालगिरह के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से तालिबान सफ़ीर का खिताब। सरदार शकीब ने कहा, हमारी पॉलिसी है हमारी सरजमीन किसी पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। मुहाजिरीन को रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस आने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल की नाम निहाद फर्जी रियासत के क़याम और गजा से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने की इसराइली साजिश की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। दस साला बरतानवी बच्ची बोधना शिवानंदन ने शतरंज में नई तारीख रकम कर दी। ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गईं। शिवानंदन ने बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप में 60 साला ग्रैंड मास्टर को शिकस्त दी। शिवानंदन खवातीन की बैन अल-अक़वामी मास्टर बन गई। हब रैली क्रॉस का मेला कल बलूचिस्तान के शहर हब में सजेगा। 6 इवेंट्स की 14 कैटेगरीज में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। पहली बार ट्रक्स और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं। हब रैली क्रॉस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। उनकी मौसीक़ी आज भी मद्दाहों को लुभाती है।